नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बहुत सारा वीडियो और बहुत सारा न्यूज आप देख रहे हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि अरावली श्रृंखला क्या है और उसके बारे में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है और बहुत सारा अफवाह भी उड़ाया जा रहा है। तो इसके बारे में मैं कुछ फैक्ट्स लेके आया हूं जो आपके सामने रख रहा हूं और आप इसे ध्यान से सुने ताकि इससे आप जो है अपने प्रकृति को और देश को बचाने का काम करें। तो आइए शुरू करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में आके ये कंप्लीट होता है। ये 800 किलोमीटर में बना हुआ है, जिसमें कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि जो 100 मीटर हाइट का जो पर्वत है उसे अरावली पर्वत श्रृंखला में न रखा जाए। ये बहुत ही भयावह स्थिति है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि कोई भी खनन अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं की जाएगी। चलिए मान लेते हैं, लेकिन जब 100 मीटर के अंदर का पर्वत श्रृंखला को अरावली में नहीं कंसीडर किया जाएगा तो कल के डेट में तो भी आदेश आ सकता है कि उस श्रृंखला को हम काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो अरावली श्रृंखला में आता नहीं है। और 10% ही हिस्सा है जो 100 मीटर से ऊपर है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो 1722 मीटर हाइट की है और 90% जो उसका हाइट है वो 100 मीटर से कम है। जो वहां खनन करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर मिल जाएगा कि वो जो है इस बात से एग्री करा लेंगे कि हम तो जो कटिंग कर रहे हैं या हम जो खनन कर रहे हैं वो अरावली श्रृंखला को नहीं खनन कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि 100 मीटर से नीचे को जो है सो हम अरावली श्रृंखला में काउंट ही नहीं करेंगे। और जबकि वो केवल 10% ही ऐसा हिस्सा है जो 100 मीटर से ज्यादा हाइट में है, 90% हिस्सा जो है सो 100 मीटर से कम में है। तो मेरा अनुरोध है पूरे भारतवासी से कि अरावली केवल गुजरात, हरियाणा या दिल्ली या राजस्थान को प्रभावित नहीं करेगा। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला को छेड़छाड़ किया जाता है तो इससे पूरे देश को नुकसान है और इससे पूरा देश प्रभावित होगा। जो मानसून आता है वो अरावली पर्वत से टकराने के बाद जो उसका स्पीड कम होता है, जो हिमालय से टकराता है, उसमें एक बीच में ये डिवाइडर का काम करता है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं रहेगा तो सीधे वो हिमालय से टकराएगा और पूरा उत्तराखंड जो है सो जलमग्न हो जाएगा। अभी ये बात छोटी लग रही है, लेकिन हमारे भविष्य में जो बच्चे होंगे, जो हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां होंगी, वो हमें कोसेंगी कि हमने क्या निर्णय लिया और क्या गलती किया। चंद पैसों के लिए कुछ जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो लोग जो है सो हमारे प्रकृति के साथ और खास तौर से हमारी जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का खनन करना या उससे छेड़छाड़ करने से दिल्ली में जहर जैसी हवाएं आएंगी, पूरी जहरीली हवाएं आएंगी जो है सो दिल्ली में। जो रेत है वो रेत को कोई रोक नहीं सकता है। वो पूरा रेत जो मरुस्थल है वो पूरा जो है सो दिल्ली तक आएगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई डिवाइडर नहीं रहेगा। अभी वो सारा जो रेत है वो रुका हुआ है डिवाइडर के माध्यम से, जो अरावली का पर्वत श्रृंखला है उसके माध्यम से रुका हुआ है। जैसे ही हम उसका खनन करेंगे वो पूरा जो है सो रेत हमारा जो है दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। इससे हमारा जो है गुजरात प्रभावित होगा, उसके बाद हरियाणा प्रभावित होगा, दिल्ली प्रभावित होगा, राजस्थान प्रभावित होगा और सबसे ज्यादा जो भविष्य में प्रभावित होगा वो उत्तराखंड प्रभावित होगा। जब हिमालय की चोटी से सीधे मानसून टकराएगा, लोग कहते हैं बादल फट गया या फिर जो है कहीं आपस में बादल टकरा गया, इसकी वजह से बहुत ज्यादा भारी बारिश हुआ। ये क्या है? ये सब एक प्रकृति का ही तो खेल है। अभी अगर हम नहीं इस पर संभलेंगे तो कल हमारे पास कोई जो है हमें बचाने के लिए नहीं आएगा। इस पर कोई आवाज अगर आज उठा रहा है तो उसका आपको सपोर्ट करना होगा और उसको सपोर्ट ही नहीं बल्कि उसके साथ, आवाज के साथ मिल के आपको जो है आगे बढ़ना होगा। और इस जो भी इसमें डिसीजन लिया गया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सीधे नकारना है और हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, ताकि जो आने वाला भविष्य है, जो हमारे भविष्य में जो हमारे बच्चे होंगे, वो हमें ये ना कहें कि हमारे जो गार्जियन थे या हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे हमारे लिए क्या करके चले गए। किसी भी कार्य को
बिगड़ने में वक्त लगता है। अगर आज पर्वत श्रृंखला को हम चालू करते हैं एक्सकेवेशन करना या उसको जो है सो खनन करना, तो ऐसा नहीं कि वो एक दिन में खनन हो जाएगा। 10 साल लगेगा, 50 साल लगेगा, 100 साल लगेगा, लेकिन उस 100 साल बाद क्या होगा आप सोच नहीं सकते। आज दिल्ली की स्थिति क्या है, इतनी बुरी स्थिति है, वहाँ हवाएं प्रदूषित हैं, लोग रहना नहीं चाहते हैं। जो यूपी, बिहार, झारखंड या अदर स्टेट से लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए जाते थे, आज स्थिति ये है कि वो दिल्ली तो जा रहे हैं इलाज करने, लेकिन दूसरा रोग लेके चले आ रहे हैं। किसी को फेफड़ों की रोग हो जा रहा है, किसी को सांस का प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो अभी ये स्थिति है, अगर जिस दिन अरावली पर्वत श्रृंखला अगर नहीं रही तो उस दिन स्थिति और भी भयावह होगी। तो हमें और आपको मिलकर इस पे कड़ा से कड़ा जो है एक्शन लेना होगा और साथ में मिल के इसको रोकना होगा। क्योंकि अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा श्रृंखला है, मैंने बताया कि 1722 मीटर है, लेकिन 90% जो श्रृंखला है वो 100 मीटर से नीचे है। और हमें सुप्रीम कोर्ट और सरकार इस तरह से बेवकूफ बना रहा है जैसे हम एकदम बुद्धू हों। 100 मीटर से नीचे का जैसे ही वो पारित कर दिया है कि जो है सो इसको हम अरावली श्रृंखला में नहीं मानेंगे, तो 90% हिस्सा खनन के लिए भले आज वो परमिशन नहीं दिया गया है, लेकिन कल वो परमिशन ले लिया जाएगा। अभी जो रोक लगा है वो टेम्पररी रोक लगा है, परमानेंटली रोक नहीं लगा है। तो हो सके कोई बाद में उसका अप्रूवल ले ले और खनन चालू कर दे। तो इसके लिए हमें और आपको सामने आना होगा और इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ना होगा, जिससे कि हम अपने देश को, प्रकृति को और पूरे भारत को बचाने का काम करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।